So, in the last day's class, we had completed A and B, and doubt is also clear. Let me repeat once again. अगर तुमने पहला क्लास अटेंड नहीं किया और डाउट क्लियरिंग क्लास भी अटेंड नहीं किया, तो प्लीज वॉच द लास्ट 2 वीडियो जो मैंने शेयर किए हैं. एंड देन नाउ वी आर इन नंबर सी. तो आज का हमारा काम होगा सी को कंप्लीट कर देना और डी स्टार्ट कर देना. कम से कम 70% कंप्लीट करने का सी और डी का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सी. तो सबको ध्यान से नोट करो, आज हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं. एंड द फॉर्मूला इज limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n divided by x minus a, which is n into a to the power n minus 1. Now, in order to apply this formula, you must know this formula properly first. मतलब ये फॉर्मूला को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये फॉर्मूला को समझोगे नहीं तो एप्लीकेशन हो ही नहीं पाएगा इस फॉर्मूला का. तो सबसे पहला पॉइंट समझने का ये है कि ये जो टेंस टू का जो सिंबल दिख रहा है ना, टेंस टू के जो लेफ्ट में है ये एक्सप्रेशन x के टर्म्स में, ये बाकी दो जगह सेम होना चाहिए. देखो ये जगह पे और ये जगह पे सेम होना चाहिए, तब जाके हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सिर्फ इतना नहीं, टेंस टू के बाद जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये चीज बाकी दो जगह भी सेम होना चाहिए, इस जगह पे और इस जगह पे. क्या बोला मैंने? कांस्टेंट सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, और बीच में यहाँ पे माइनस साइन ही होना चाहिए एवरी टाइम. प्लस होने से वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला. एक्स के पावर पे जो भी दिख रहा है तुमको और ए के पावर पे ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, दोनों का पावर, तब जाके हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. एंड द फॉर्मूला इज n into a to the power n minus 1. ऑलराइट एवरीवन, ये फॉर्मूला क्या है? n into a to the power n minus 1. तब जाके हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. Now let us see the first question where we can apply this formula. Suppose we have x tends to 3 and the question is x to the power 4 minus 81 divided by x minus 3. Suppose ये क्वेश्चन है. तुमको पता है कि लिमिट्स के हर एक क्वेश्चन में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा चेक करने का कि क्या वो 0/0 फॉर्म में है या नहीं. अगर तुम लोग को लास्ट से याद होगा ये बात, तो मैं यहाँ पे x के जगह 3 लगाऊंगा, तो 3 के पावर पे 4 क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा. और 81 माइनस 81 क्या होता है? 0. बाय 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0. और याद होगा मैंने लास्ट डे बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन 0/0 फॉर्म में रहे तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर रैशनलाइज करते हैं, या फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं. लास्ट डे उन्होंने दो मेथड को यूज किया था, एक था फैक्टराइजेशन और दूसरा था रैशनलाइज करके. अभी हम तीसरा चीज जो अप्लाई करने वाले हैं वो फॉर्मूला मेथड यहाँ. ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रहा है तो मैं यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर सकता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला मेथड अप्लाई करने के लिए we have x tends to 3. Now tell me everyone, can I write 81 as 3 के पावर पे 4? 3 to the power 4 कितना होता है? 81. अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि क्या ये फॉर्मूला के जैसा ये लग रहा है तुम लोग को? क्या ये फॉर्मूला के फॉर्म में आया या नहीं आया? बताओ. देखो ये ना x tends to का जो वैल्यू है, tends to के बाद वो वैल्यू ये तीनों जगह सेम है, 1 2 3, और ये दोनों माइनस है, दोनों का पावर भी सेम है. तो बताओ तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n, दैट इज 4 into a, मतलब यहाँ पे 3 है, उसके पावर पे क्या है? n minus 1, दैट इज 4 minus 1. ऑलराइट एवरीवन, एंड सो व्हाट इज आंसर? आंसर इज 4 into 3 cube. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 cube? इट्स 27. ठीक है, और 27 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा. समझ में आया सभी को? मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देने का. एग्जांपल नंबर 2. सपोज मान लो x टेंड्स टू 2 है और यहाँ पे x इंटू रूट एक्स है माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2. मान लो ये क्वेश्चन है सेकेंड में. अब यहाँ पे सबसे पहले x की जगह 2 लगा के पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये 0/0 फॉर्म में आ रहे हैं. तो अगर हम x की जगह 2 लगाएं तो 2 इंटू √2 माइनस 2 इंटू √2
कितना हो जाएगा बताओ? 2 माइनस 2 आ रहा है ना 0/0 फॉर्म में। तो यहां हम क्या करेंगे, देखो एक बार ध्यान से, क्या मैं अगर किसी भी चीज का पावर अगर मैं रूट हटाऊं तो उसके पावर पे क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। ऑलराइट, यहां पे भी इसके पावर पे क्या आ जाएगा? हाफ। अब देखो दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में तो जब बेस सेम होता है और प्रोडक्ट बीच में साइन होता है तो पावर क्या होता है बताओ? तो ऐड हो जाता है। क्या होता है? ऐड होता है। जैसे कि मान लो x स्क्वायर और यहाँ पे x क्यूब है, तो पावर कभी मल्टीप्लाई थोड़ी ना होगा, पावर ऐड हो जाएगा और 2 + 3 5 हो जाएगा। तो वैसे 1 + हाफ कितना होता है? 3/2 हो जाता है। और यहाँ पे 2 के पावर पे 3/2 आ जाएगा। अब देखो क्या ये फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया या नहीं है बताओ? x टेंड्स टू के बाद जो वैल्यू है वो भी बाकी दो जगह, इसके जगह छोड़ के बाकी दो जगह सेम है, बीच में माइनस माइनस है। x के पावर पे जो दिख रहा है तुमको, 2 के पावर में भी सेम चीज जो कि होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? n into a to the power n minus 1. On simplifying this, what is the value of 3/2 minus 1? Half. This is an answer. I hope you got these two sums. Actually दो sums से सिर्फ ये हम लोगों ने देखा कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़े हायर लेवल में मूव करेंगे एक एक करके, बट ये दोनों सब को कॉपी करके और पहले समझ लो खुद से कि कैसे हुआ। अगर डाउट है तो पूछ लो मुझसे, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर तुम लोग को इसको सॉल्व मतलब कॉपी करने को। हरी अप, डू फास्ट। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज मान लो x टेंड्स टू 5 है, ठीक है? And the question is x to the power 4 minus 625 divided by x cube minus 125, ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब यहां पे हम लोग सबसे पहले वो तो चेक करना ही है हम लोग को कि क्या वो 0/0 फॉर्म में है या नहीं। x की जगह 5 लगाएंगे तो 5 के पावर पे 4, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 के पावर पे 3 0, 0/0 आ रहा है। अब देखो ध्यान से, इस फॉर्मूला को अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला में x के पावर पे और a के पावर पे जो भी है वो सेम होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में दोनों का पावर पे 1 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या लग रहा है पता है? इस सम में, ये सम में प्रॉब्लम ये लग रहा है कि चलो मैं 625 को तो 5 के पावर पे 4 लिख दिया मैंने, 125 को भी मैं 5 क्यूब लिख दिया, ठीक है? लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे जो है पावर नहीं होना चाहिए, जो यहाँ दिख रहा है वो पावर नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से नोट करना सबको, लिसन वेरी केयरफुली। अब हम इस फॉर्मूला को थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे कि अगर मान लो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, x के पावर पे और a के पावर पे दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है? और अगर हम x के पावर और a के पावर को ढक दे तो बताओ तो क्या दिख रहा है तुम लोगों को? रिपीट करो, वो नीचे होना चाहिए उसके डिनोमिनेटर, ठीक है? और उसके बाद लिमिट क्या होना चाहिए बताओ तो? x टेंड्स टू a होना चाहिए, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ध्यान से नोट करो, अगर हम यहाँ पे पावर हटा दें तो क्या बचा? देखो तो पावर न्यूमरेटर में x माइनस बचा था, क्या नीचे x माइनस 5 है? नहीं। तो हम क्या करेंगे पता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तुमको रूल पता है कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को हम x माइनस 5 से डिवाइड कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा पता है? अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये एक अलग सा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं, और ये एक अलग सा क्वेश्चन लग रहा है कि मैं न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला लगा सकता हूं और लग रहा है कि मैं डिनोमिनेटर में भी ये फॉर्मूला अलग से लगा सकता हूं। समझ में मैंने क्या किया? सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय x माइनस 5। अब लिमिट ऊपर अलग लगा दो, मतलब न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अलग से अप्लाई कर लो। See, if you see in this numerator वाला पार्ट में all the criteria of this formula is satisfied, check once। और अगर हम इसको as a different question देखें तो इसमें भी ये पूरा पर्टिकुलर ये फॉर्मूला का जो भी मैंने बताया था अप्लाई करने से पहले वो सारा चीज सेटिस्फाई कर रहा है ना? तो मुझे कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? बताओ तो, न्यूमरेटर वाले पार्ट बताओ, रिपीट करो, यू मस्ट स्पीक। 4 into 5 to the power, और डिनोमिनेटर में क्या होगा?
तो व्हाट इज 5 क्यूब बाय 5 स्क्वायर? सो आंसर इज हाउ मच? 20 बाय। समझ में आया सबको को? आया ना समझ में कि हम लोग कैसे इस तरह का क्वेश्चंस में कैसे हम सॉल्व करते हैं? तो एक बार फटाफट ये वाले सम को कॉपी करके और जो मैं नेक्स्ट सम दे रहा हूँ वो फटाफट ट्राई करो। एवरीवन ट्राई द नेक्स्ट सम। सर हाँ बस ये सम को क्या चीज? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, x के पावर पे m है -1, x के पावर पे n है -1। ठीक है, ट्राई करेंगे। Now listen here. If you put the value of x equals to 1 तुम देखो, अगर तुम ये पूरा 0 by 0 तो जब तुम लाओगे ना उसी में तुम्हारा आधा से ज्यादा आंसर मिल जाएगा। कैसे देखो बता रहे? 1 to the power n क्या होता है? 1 minus 1 0, 1 to the power n is 1, 1 minus 1 0। अब तुम दिमाग लगाओ कि यहाँ पे फॉर्मूला अगर लगाना है मुझे तो ये x के पावर पे m हो गया। क्या मैं 1 के पावर पे कुछ भी तो लिख ही सकता हूँ, बट कुछ भी मतलब यार सोचना तो पड़ेगा ना यहाँ क्या लिखना चाहिए। 1 है क्योंकि x के पावर पे m है तो 1 के पावर पे m लिखने से फायदा होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं। ऑलराइट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं। पावर हटा के जो एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर में हो तो फॉर्मूला लगा दो। तो पावर हटा के जो एक्सप्रेशन बचे वो x माइनस 1 है, ऊपर नीचे दोनों जगह लगा दो। ऊपर भी एक अलग फॉर्मूला लग जाएगा, लगेगा कि एक अलग क्वेश्चन है, और डिनोमिनेटर में भी अलग सा फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, एक अलग क्वेश्चन बन गया। तो ये हो गया तुम्हारा n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1 और ये हो गया n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1। अब देखो 1 के पावर पे कुछ भी क्या होता है? 1 बचा क्या? m by n बचा। दिस इज आंसर। ऑलराइट, मतलब मोर और लेस हम लोगों ने जो नंबर डी है ना, सी का हम लोगों ने लगभग कांसेप्ट्स को क्लियर कर लिया है। अब हम लोग और 2-3 सम करेंगे, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा सारा। ठीक है, सी का इसको फटाफट कॉपी कर लो जो लोग ने नहीं किए। I want everyone to pay attention here and just see the next sum. Okay, ध्यान दो। Suppose मान लो x tends to 3. Okay, let me take one question from the book. I mean the PDF itself. Okay, suppose we have x tends to a, x to the power 5 minus a to the power 5 divided by x minus a equals to 405। तो पहले क्वेश्चन को समझना, और इस तरह का क्वेश्चन मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे, ध्यान देना। और ये क्या है क्वेश्चन? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड ए। क्या निकालना है बताओ तुम लोग को? ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ए दिख रहा है ना, उस ए का मुझे वैल्यू निकालना है। अगर इस क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि इसका लिमिट का वैल्यू जो है वो 405 है, तो अगर इसका वैल्यू 405 है तो फिर ए का वैल्यू क्या होगा निकालो। तो एक बात बताओ, इस लिमिट को मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड वाले में? देखो तो एक बार, ये तो डायरेक्ट मुझे उस फॉर्म में दे दिया गया है कि लो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो और ए का वैल्यू निकालो। तो बताओ तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं? बताओ, रिपीट करो। 5 a to the power 5 minus 1 that is 4। अब मुझे बस इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है। तो 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 81, 8 के पावर पे 4 अगर इक्वल टू 81 है तो फिर a का और पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा? तुमको पता है कि 81 प्लस माइनस 3 4 लिख सकते हैं कि नहीं? क्या हम लोग 81 को प्लस माइनस 3 होल टू द पावर 4 लिख सकते हैं? क्योंकि प्लस 3 का होल टू द पावर 4 भी 81 होता है और माइनस 3 का होल टू द पावर 4 भी 81 होता है। सो इफ यू कंपेयर द बेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? समझ में आया सभी को? तो इस तरह का भी सम्स आ सकते हैं जहां पे हम लोगों को फॉर्मूला लगा के उसका लिमिट का वैल्यू दिया रहेगा और कुछ ना कुछ निकालना पड़ सकता है rather than solving the limits. Okay, now there is a question based on this sum only.
That is number 5 in PDF. Everyone, try this sum, and I will not be saying a single line. I want answer in less than 5 minutes. ये क्वेश्चन है. ओके, ये क्वेश्चन है. ओके, सी का नंबर 17 था, नंबर 4, सॉरी नंबर 5. स्टार्ट करो. यहां पे अपने लोग को ए का वैल्यू निकालना है. अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला लिमिट और राइट हैंड साइड वाला लिमिट बराबर है, तो दोनों इक्वल है, तो स्टार्ट. तो सबसे पहला चीज, लेफ्ट साइड में 0/0 है. अब देखो यहां से मुझे क्लियरली हिंट मिल रहा है x के पावर पे 4, तो 1 के पावर पे भी 4 लगा देते हैं. 1 के पावर पे कुछ भी लगा सकते हैं, हमारे पास पूरा ऑप्शंस है. यहाँ पे 1 के पावर पे 4 लगाने की फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाए. ऑलराइट, अब देखो राइट साइड में मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस a से डिवाइड कर दूंगा, है कि नहीं? इजी हो जाएगा. इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे 4 into 1 to the power 4 minus 1. मैं इसमें ऊपर नीचे अलग अलग करके नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्व करता हूं. ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे 3 into a to the power 3 minus 1, और डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो 2 into a to the power 2 minus 1. 1 के पावर में कुछ भी 1 होता है. अब बताओ व्हाट इज a square by a? सर 3a. तो यहां से a का वैल्यू हो गया 8/3. ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट. तो यहां पे अगर देखा जाए तो बस एक ही चीज और बचा है, वो मैं एक और बता दूं, फिर हम डी चालू करते हैं. ठीक है, विल स्टार्ट डी, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू वन मोर सम सो दैट तुमसे पूरा एकदम एक बार में सी सारा सम हो जाए. And one more sum is, suppose we have limit x tends to 2, let's say x tends to 2, और यहां पे हम मान लो x plus a जिसके पावर पे मान लो 5/3, और यहां पे है मान लो a plus 2 जिसके पावर पे 5/3, और डिनोमिनेटर में लेट्स से x minus 2. ठीक है, देखो हमेशा ये सबसे गलत चीज होता है कि लिमिट्स में क्या करता है, बहुत लोग पता है सब सम्स करते रहता है और ये गूगली आ जाता है. गूगली मतलब क्या पता है? सम्स ऐसा आ जाएगा x tends to 1 square root of x plus 1 minus 2y let's say x, इस तरह का सम. तो बहुत लोग पता है इसमें दिमाग लगाने लगेगा. क्या करें, क्या इसमें दिमाग लगाने वाला कुछ है? तुम लोग बताओ. 2 minus 2 सर पाएगा. अच्छा बताओ, तो ये दिमाग लगाने वाला इसमें कुछ भी है? क्योंकि लिमिट में सबसे पहला चीज चेक करना होता है क्या, कि क्या वो 0/0 फॉर्म में है या नहीं. तो यहाँ पे x की जगह पे 1 लगाएंगे तो क्या होगा, √2 minus 2/1. तो है ही नहीं 0/0 फॉर्म, तो बस वैल्यू पुट करके वही तो आंसर हो जाएगा हमारा. ठीक है ना. अब देखो ये ऐसा नहीं है वैसे, पर जस्ट ऐसे डिस्कस कर रहा था, ये वैसा नहीं है. यहाँ पे जब हम x की जगह 2 लगाएंगे तो 2 plus a के पावर पे 5/3, 2 plus a के पावर पे 5/3 minus 2 plus a के पावर पे 5/3, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 minus 2 क्या होगा, डेफिनेटली 0. अब देखो ध्यान से, अभी मैंने फॉर्मूला का एप्लीकेशन बताया था तुम लोगों को कि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए x के पावर पे और a के पावर पे हटा दो तो जो एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए कि नहीं. दूसरा बात, ये चीज टेंस टू के लेफ्ट में होना चाहिए और ये चीज कहां होना चाहिए बताओ, तो टेंस टू के राइट में होना चाहिए. अब देखो ध्यान से सबको, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पावर को हटा दें, दिख रहा है ना सबको को, अगर मैं पावर को यहाँ पे हटा दूं तो बताओ तो क्या बचा, x plus a बचा न्यूमरेटर में माइनस. अब मुझे एक बात बताओ, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए तो ये होना चाहिए ना कि पावर को हटा दे तो वो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में होना चाहिए. क्या यहाँ पे है? देखो तो ये चीज, ये पूरा चीज डिनोमिनेटर में दिख रहा है, सोच के बताओ. तो इसको सॉल्व करके वही आएगा. देखो अगर ध्यान से नोट करो तो ये नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअली इसका मतलब और इसको सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएगा उसका मतलब सेम है. मतलब x minus 2 के ही बराबर में है, बट ये लिखा नहीं हुआ, लिखा ये है
तो अगर मान लो ये और ये बराबर है तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ? क्या लिख सकते हैं ना लोग उसकी जगह पे? हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में a plus 2 whole to the power 5/3 और जो x minus 2 है, x minus 2 के जगह पे क्या मैं x plus a minus of a plus 2 लिख सकता हूँ? ओके, अब देखो, अब हमको एक और चीज ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कि जो हमने बताया था कि जो x है वो टेंस टू के लेफ्ट में होना चाहिए, बताया था ना, और ये जो a दिख रहा है ये टेंस टू के राइट में होना चाहिए, बताया था कि नहीं? तो एक बात बताओ मुझे, क्या x प्लस a कहीं भी तुमको टेंस टू के लेफ्ट में दिख रहा है? बताओ ये सुनो, क्या a प्लस 2 टेंस टू के राइट में दिख रहा है? लेकिन क्या दिख रहा है? x टेंस टू 2 दिख रहा है। तो जैसे हम इक्वेशन में दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड, दोनों क्वांटिटी सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे यहां पे भी कर सकते हैं। तो क्या मैं x टेंस टू 2 में दोनों तरफ a ऐड करके क्या मैं ऐसा नहीं बना सकता हूं जो हमको चाहिए? सो लेट अस राइट x टेंस टू 2 एज x प्लस 2 टेंस टू a प्लस 2। अब बताओ मुझे, ये और ये मैच किया, ये और ये मैच किया, माइनस माइनस दोनों का पावर सेम है, आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ में आया? तो इसको फटाफट कॉपी कर लो और इसके बाद तुम्हारा सी के अंदर जितना भी सम है वो तुम्हारा होमवर्क है। अब हम लोग डी स्टार्ट करेंगे। Now everyone please note down the second formula which we'll be using just now, okay? और बहुत ही बढ़िया इजी, मतलब हमको लगता है कि 2-3 सम में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा ये, तो ध्यान देने का। और ये फॉर्मूला क्या है देखना है, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू हमेशा क्या होना चाहिए? 0। e के पावर पे अगर x है -1/x, तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। Please try to understand the meaning of the question first, I mean the formula first. इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए यहाँ e होना चाहिए, e के जगह पे a b c d नहीं होना चाहिए। ये मत सोचना e है तो f होने से हो जाएगा, क्या? नहीं। जैसे e का मतलब क्या होता है? e कोई वैल्यू को डिनोट करता है जो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। ये मत सोचना कि जैसे a b c d है ना वैसे ये e है, नहीं। e यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वैल्यूज बिटवीन 2 and 3। ऑलराइट, अगर मान लो e के पावर पे x होगा, देखो जो मैं सर्कल कर रहा हूं ना 3 जगह, ये तीनों जगह सेम होना चाहिए। मतलब क्या हुआ पता है? यहां पे अगर 2x है तो यहां पे क्या होना चाहिए? बताओ तुम लोग, पूरा बताओ। अभी क्या बोला मैंने? ये और ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ e के पावर पे अगर 2x है तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पे 3x है तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ क्या होना चाहिए? और ये हमेशा क्या होना चाहिए? 1। ये मत सोचना यहाँ -2 होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा आंसर, ऐसे मत सोचना। यहाँ हमेशा -1 होना चाहिए, और इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? 1। तुम बोलोगे सर -2 होगा तो क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ 1 नहीं होना चाहिए, -2 होगा तो ये कुछ और चीज हो जाएगा। और यहाँ हमेशा x टेंड्स टू क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। समझ में आया तो बात? अब मुझे ये बताओ तुम लोग, पहला क्वेश्चन इस टाइप का, सपोज यहाँ पे मान लो e के पावर पे 5x है -1/x। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते मत लगा सोच देना कि नहीं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना, नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? x की जगह 0 लगाओ। व्हाट इज e टू द पावर 0? 1। क्योंकि किसी भी चीज के पावर पे 0 क्या होता है? 1 - 1 by, are you getting 0/0? So we apply formula. Which formula? ये रहा। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए मैंने अभी क्या बोला बताओ तो? e के पावर पे जो भी है वो क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में होना चाहिए और टेंस टू के पहले होना चाहिए, और वो हमेशा क्या होना चाहिए? टेंस टू 0 होना चाहिए। e के पावर पे क्या है? यहाँ क्या होना चाहिए? 5x। अब एक बात बताओ, एक फ्रैक्शन में क्या हम ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई और सेम क्वांटिटी डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? इसमें हम क्या करेंगे बताओ? ऊपर नीचे आई मीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम? 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आया तो बात? अब ये 5 क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो इस 5 का यहाँ कोई जरूरत दिख रहा है? कांस्टेंट अगर होगा तो उसको बाहर रख सकते हो। कहां पे? लिमिट के बाहर। लिमिट के बाहर मतलब 5 यहां रख दो।
समझ में आया यहाँ तक? अब फॉर्मूला लगाने के लिए ई के पावर पे जो है सर हम सेकंड स्टेप से नहीं समझा सर। यस सर सेकंड स्टेप से। ओके 1 सेकंड आई एक्सप्लेन। देखो यहाँ पे 0/0 फॉर्म है, ठीक है, और अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ई के पावर पे जो भी चीज है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ये तो क्लियर है। यहाँ पे ई के पावर पे क्या है 5x है, तो यहाँ पे जो x दिख रहा है ना तुमको, x के जगह पे भी क्या होना चाहिए फॉर्मूला लगाने के लिए 5 into x। तो मैंने ये बताया कि एक फ्रैक्शन में हम लोग सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। तुम लोग पढ़ा होगा एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो क्या करना था तुम लोग, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हो कि नहीं? सर इक्वल करने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। मतलब इसके जैसा बनाने के लिए। हाँ उसके जैसा। क्योंकि मुझे मेरा यहाँ पे मेरा अप्रोच क्या है सॉल्व करने का, फॉर्मूला मेथड। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, इसके जैसा बनाना। ऑलराइट, तो इसीलिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑलराइट, अब इसके बाद जो है फॉर्मूला को अगर हम देखें तो ये 5 हमारे लिए ये एक्स्ट्रा है, मतलब वो एक्स्ट्रा मतलब क्या, वो उसका वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं। तो रिक्वायरमेंट नहीं है तो तुम ये मत पूछना कि सर आपने किया लाया क्यों। एक्चुअली लाया इसीलिए क्योंकि हम सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ 5 आ जाए तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाए, और हम ये 5 कांस्टेंट पे बाहर रख सकते हैं। वी हैव गॉट दैट ऑप्शन टू कीप दिस 5 कांस्टेंट आउटसाइड द लिमिट। समझ में आया यहाँ तक सबको को? अब देखो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि 1 2 3 से होना चाहिए, 1 2 3 से है, तीसरा नहीं, x टेंड्स टू 0 है, तो दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? तो बोलोगे सर कैसे दिमाग में है? दिमाग में ये इसी फॉर्मूला के हिसाब से है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 की जगह 5x टेंड्स टू 0। अब तो मुझे बताओ ये चीज क्या पूरा फॉर्मूला के फॉर्म में दिख रहा है? इसका आंसर क्या होगा? सो 1 into 5। समझ में आया बात? कॉपी करके और नेक्स्ट सम में जो दे रहा हूं, चलो ये सम फटाफट 2 मिनट में करके दिखाओ। कॉपी करो और दूसरा ये वाला करो। सर जब x is equal to 0 किया हमने, हाँ, तो उसमें भी हम लोग so what about this sum? We check whether it is in the form 0/0 or not, and we are getting 0/0. So to apply the formula, e के पावर पे जो है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ 5x है, तो अभी मैंने बताया था कि किसी भी कांस्टेंट को बाहर रखने का हमारे पास ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखना एक बार, क्या राइटिंग हियर ओनली। हम पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना? 5 into 3 एक ही बात है, 5 है। अब ये जो 3/5 जो दिख रहा है ना, इसको बाहर रख देते हैं। उसके बाद पता है तुम लोगों की x टेंड्स टू 0 को हम लोग 3x टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं। ये पूरा क्या होगा? 1 into 3/5 is 3/5। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अब मैं एक सम करा रहा हूं जो कि आज का लास्ट सम है, इसको बढ़िया से देख लो, ठीक है? तो फिर बहुत सारे सम्स होमवर्क में हो जाएगा। सर डाउट है। एक बार कंप्लीट कर लो। Everyone please note down. If I put x equal to 0, what is e के पावर पे 0? What is e के पावर पे 0? 1 minus 1 by? Are you getting 0/0 form? Yes. Now we need to apply this formula. इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम था कि e के पावर को मैच कराना था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि -1 ही नहीं, तो बना सकते हैं, डोंट वरी, लिसन हियर वेरी केयरफुली। कैसे बना सकते हैं देख लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5x में -1 कर देंगे। तो एक बात बताओ, अगर मैं -1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, -1 कर दिया, तो मुझे बैलेंस करने के लिए +1 भी तो लेना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए, मैंने बोल दिया 50 रुपए दो, और फिर थोड़ा देर बाद बोला 50 रुपए दे, क्या बचा? जितना था तुम्हारे पास उतना ही तो बचा।
तो मैंने -1 कर दिया और फिर +1 भी कर दिया। क्यों किया ऐसा? सो दैट हम इस फॉर्मूला के फॉर्म में ला सकते। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर पे 5x - 1 को एक ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है ना? और ये जो दिख रहा है ना +1 - e टू द पावर +1 - e टू द पावर 4x, इसको मैं क्या करूंगा देखो, क्या मैं इसको -e के पावर में 4x + 1 लिख सकता हूं? सपोज मान लो कहीं तुमको -2 + 3 दिख रहा है, तो क्या मैं इसको 3 - 2 नहीं लिख सकता हूं? +3 - 2 बात तो बराबर ही हुआ, इसको पहले +1 को बाद। अब दोनों में से मैं अगर माइनस साइन कॉमन ले लूं, कॉमन, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉमन? ये आएगा कि नहीं? देखो तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। देखो मैथ्स का सिंपल रूल होता है, ये चीज सीख जाओगे ना कि खुद से चेक करने का कि तुमने जो किया वो राइट या रॉन्ग है, तो वहां पे तुम्हारा इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। खुद पे शक मत करो, सबसे बेस्ट है यू जस्ट गो बैक। इफ यू गो बैक एंड इफ यू गेट द ओरिजिनल आई मीन एक्सप्रेशन, इट मींस दैट व्हाट यू हैव डन इज 100% करेक्ट। इन केस मान लो तुमने ये गलती किया है तो तुमको अपना गलती का एहसास हो गया ना, माइनस है यहाँ पे नहीं है ना, तो मतलब गलती यहाँ पे है। ये सब चीजें अगर सीख जाओगे तुम, तो वहां से तुम्हारा मैथ्स का इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ट्राई टू चेक योरसेल्फ कि तुमने जो किया वो राइट या रॉन्ग है। दीस आर द वेज। तो देखो एक बार इसके जगह पे +1 - e टू द पावर 4x के जगह पे हम माइनस ऑफ e के पावर पे 4x - 1 लिख सकते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल a/2 है प्लस b/2 है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? अब एक बात बताओ, अभी मैंने बोला ना रीचेक, अपने खुद चेक करो, क्या मैं इसमें बैक जा सकता हूं वैसे? ठीक है, मतलब क्या मैं a को डिनोमिनेटर फिर b को भी डिनोमिनेटर से स्प्लिट कर सकता हूं? तो वैसे यहाँ पे भी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ स्प्लिट कर। उल्टा मत करना। बहुत लोग अब क्या सोचते हैं पता है कि अगर 2/a + b हो तो यहाँ पे ऐसे स्प्लिट कर देंगे और बोलेगा सर आपने तो बताया ऐसे। यहाँ नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि तुम एलसीएम लोगे ये है ना सेम आया, समझ में आया बात? न्यूमरेटर के हर एक टर्म्स को डिनोमिनेटर के साथ स्प्लिट कर सकते हैं, हर एक टर्म को। सर हम लोग दोनों का अलग-अलग लिमिट दोनों को अलग-अलग सॉल्व। e के पावर पे 5x - 1/x अलग क्वेश्चन हो गया, e के पावर पे 4x - 1/x ये अलग क्वेश्चन हो गया। मतलब यहाँ पे अब तुमको लिमिट्स का मैंने दो अलग-अलग क्वेश्चन दे दिए और बोला अलग-अलग सॉल्व कर दो, और कुछ नहीं। बोला इसको अलग सॉल्व कर दो, इस वाले को अलग सॉल्व कर दो, यही तो बोला है। क्या कुछ है इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे? 5, इसमें 4। इसका आंसर 5 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा। 5 - 4 कितना होता है? मैं डायरेक्ट 5 - 4 लिख दूं, तुम लोग मत लिखना एग्जाम में या कर अभी कॉपी पे भी, बट ऐसे ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो डी नंबर में सारा क्वेश्चन लगभग इसके ऊपर ही बेस्ड है, राइट? इसको फटाफट कॉपी करो। जैसे यहाँ पे e के पावर पे x है, तो लास्ट एक फॉर्मूला में समझा, अगर e के जगह पे कुछ और चीज हुआ, कुछ और चीज अगर हुआ तो फिर आंसर 1 नहीं होगा, आंसर log a हो जाएगा। ये नहीं, मतलब लॉजिक पूरा पूरी सेम है, सुनना ध्यान से सब कोई। मतलब लॉजिक ऑफ कंप्लीटिंग द सम, अप्रोचिंग द सम इज कंप्लीटली सेम। The only difference which you find is here specifically you will have what? E, and the answer will be here you will not have E, means A means 2 3 4 5 6 कुछ भी, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा तो log 2, 3 होगा तो log 3, बाकी सब चीज सेम है, वही पावर नहीं, ये सब चीज करने वाला क्राइटेरिया, ठीक है? तो फिर एक सेकंड, तो फिर C और D तुम लोग का होमवर्क रहेगा। Make sure that you complete it just, I mean, by today it will be better because we don't have much time. Okay? तो कंप्लीट कर लोगे तो तुम लोगों के लिए इजी रहेगा। कल क्लास रखूंगा, डाउट भी क्लियर हो जाए।